नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 24 और अप्रैल और ये इस हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग डे है। काफी इंपॉर्टेंट मूव्स यहाँ पे आ सकते हैं और काफी यहाँ पे आया भी है। खासकर अगर आप बेस मेटल और क्रूड ऑयल में देखें तो काफी इंपॉर्टेंट मूव्स यहाँ पे आए हैं। एक अपसाइड आया है, जबकि गोल्ड और सिल्वर में हम लोगों ने एक डाउन साइड आया हुआ देखा। और ये डाउन साइड बहुत ज्यादा टिकेगा भी नहीं, इस बात को आपको पता है। क्योंकि अब यहाँ पे हर अच्छे मतलब की बिकवाली पे गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही बाइंग आ रही है और ये फिजिकल मार्केट में भी हो रहा है। जहां पे क्राइसिस है वहां पे गोल्ड को बेचा जा रहा है, लेकिन जहां पे स्पेयर मनी है वहां गोल्ड खरीदा जा रहा है। यही अभी का ट्रेंड है। तो चाइना यहाँ पे लगातार गोल्ड और सिल्वर खरीद रहा है रिकॉर्ड लेवल पे, लेकिन जहां क्राइसिस सिचुएशन है वो देश भी यहाँ पे सोना और को बेच रहे हैं। चलिए, ये तो ये बात हुई। लेकिन अगले हफ्ते मैं आपसे बोलना चाह रही थी कि बहुत संभल के ट्रेड करना होगा, क्योंकि बहुत सारे डेटा है यहाँ पे। यूएस का मतलब आप जीडीपी डेटा रखिए, बैंक ऑफ इंग्लैंड का है, ईसीबी का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, एफओएमसी का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, जापान का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। तो अगला जो हफ्ता है ये इकोनॉमिक रिलीजेस भी बहुत सारे हैं। इसमें कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, ड्यूरेबल गुड्स है यूएस से। तो इन सब डेटा के अलावा आपको सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग है, जिससे कि आपको रुपी से लेके बाकी करेंसी भी वॉलेटाइल होगा। और आपको इस आज के दिन पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड जान मतलब नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और वॉर का सिचुएशन तो है वो बना हुआ है। आज बात करेंगे, आज थोड़ा सा फ्रेमवर्क में देखेंगे क्या। मैंने बेस मेटल्स के बड़े सारे शेयर्स आपको बोले थे, आपने लिया या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उसके परफॉर्मेंस को एक बार देखेंगे। अपने स्पॉट मार्केट पे देखेंगे कि स्पॉट मार्केट पे अभी और ज्यादा बिकवाली आई है गोल्ड और सिल्वर में। यहाँ आपको लेने का मौका है। ईटीएफ बिल्कुल रेंज में है। ईटीएफ बायर्स को यहाँ पे पेशेंस से यहाँ वेट करना होगा अपने लेवल्स का, क्योंकि पिछले में भी आया था और वो यहाँ पे निकले हैं अच्छे खासे प्रॉफिट में। लेकिन जिन लोगों को ईटीएफ में पोजीशंस फ्रेश बनानी है, आप लेवल्स ना पूछिए। ये जो लेवल्स है ये बहुत बढ़िया है और डिस्कस करेंगे वो भी लेवल्स। और साथ में सबसे पहले तो मैं शेयर करती हूँ, स्क्रीन ही शेयर करूंगी आपके साथ। और ओवरऑल देखा जाए तो अगर मैं गोल्ड के लेवल्स को पहले आपको दिखा देना चाहती हूँ, हमारे बाजार में आ रहा है 1,51,532 के करीब। और एक सपोर्ट लेती हुई कमोडिटी, क्योंकि डेली पे है तो सपोर्ट लेती हुई दिख रही है। 3 दिन का फॉल आया है और आप देखेंगे कहाँ पे हाई लगा था। ये हाई लगा था आपको 1,55,600 के करीब। और वहां से लगभग लगभग आप लोगों ने कितना का फॉल आता हुआ देखा है, 5,000 पॉइंट का फॉल वहां से आया है। अब ये रिकवरी का दिन हो सकता है, क्योंकि लगातार इस हफ्ते में पोजीशंस जो है नीचे की तरफ गई हैं। आज एक कॉन्ट्रा मूव आती है तो 1,53,000 तक भी इनफैक्ट हम आता हुआ देख सकते हैं गोल्ड को। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में हम बाहर के मार्केट को छोड़ते हैं, यहाँ पे भी मार्केट में देखेंगे। इस लेवल को ध्यान में रखिएगा, बहुत बारी आपसे मैंने शेयर किया 4675 वाला। इससे नीचे आता है तब मान के चलिए कि गोल्ड में अभी और ज्यादा सेलिंग अभी आपको आ सकती है और वो ले जा सकता है गोल्ड प्राइसेस को $4630 के करीब। तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, $4675 अगर टूटता है तो 4630 मतलब यहाँ पे आएगा, नहीं तो यहाँ से मार्केट संभल सकती है, क्योंकि अहम सपोर्ट के पास खड़ा है। अब यहाँ पे सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में हल्की जो एक मतलब हम कह सकते हैं कि शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। इसको आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ से बड़ी मूव है, क्योंकि 10% का फॉल आ चुका है। हम लोगों ने कितना हाई देखा था, हम लोगों ने हाई देखा था 2,62,500 के करीब का। वहां से हम लोगों ने नीचे आता हुआ देखा है। आज का दिन हल्का रिकवर करके बंद कर सकता है, चांसेस हैं 2,43,000 के, 44,000 का, इसका ध्यान में रखिएगा। और कोई भी डाउन साइड आपको कहाँ पे रुक सकता है फर्दर, 2,35,000 के करीब। अभी अभी मतलब 2,35,000 या 36,000 यहाँ तक प्राइसेस का अभी भी चांसेस है नीचे आने का। लेकिन चांसेस बोल रही हूँ, ओवरऑल देखा जाए तो हल्की रिकवरी आज के दिन में आ सकती है लोअर लेवल से। चलिए, अब ये बात तो हो गई कि गोल्ड सिल्वर के डेरिवेटिव मार्केट में क्या हो रहा है। लेकिन मैं देख रही थी यहाँ पे फिजिकल मार्केट में जो सिल्वर आपको 4,10,000 की थी, वो सिल्वर अब आपको मिल रही है 2,59,900। हम इसे 2,60,000 ही बोलेंगे। यहाँ पे ये लेवल्स आपको लेने का है, क्योंकि काफी लोग बोल रहे थे कि हमें सिल्वर में लेना पड़ रहा है। क्योंकि एक बार जब रैली आती है ना, तो आप देखिए ये रैली कैसे आती है। यहाँ पे आपने डाउन साइड आया, फिर एक रैली आई, फिर डाउन साइड आया, फिर एक रैली आई। तो रैली जब आती है तो स्ट्रॉन्ग रैली यहाँ पे आती हुई आपको दिखती है। हालांकि अभी भी सिल्वर एक रेंज में स्टक है, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो 3 लाख से लेके 2,70,000 एक बहुत बड़ा इसका हर्डल बना हुआ है। लेकिन वहां तक के चांसेस काफी बढ़िया हैं और लोअर साइड जो है इसमें कम है। तो मेरे ख्याल से ये एक लेवल है आपको बनाने का सिल्वर में भी, अगर आप यहाँ पे फिजिकल में खरीदारी करना चाह रहे हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो मैं रेट्स अगर दिखाऊं
तो दिल्ली मतलब लगभग एक ही रेट से, और आपको पता है कि साउथ में ये रेट थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा होता है, चेन्नई में थोड़ा ज्यादा रहेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं केरला में ज्यादा है, लेकिन नॉर्थ में ये रेट्स कम होते हैं। अब जब मैं थोड़ा सा गोल्ड पर आऊंगी, तो गोल्ड में आपको यहाँ पे एक डाउनसाइड देखने को मिल रहा है। अगर चेन्नई का रेट देखेंगे 25 कैरेट का, तो वहां पे ज्यादा 1,53,000 ये 1 ग्राम का होता है, तो 15,382 का रेट है। जबकि 22 कैरेट 14,100 का मिल रहा है। यही चीज अगर आप दिल्ली में आते हैं, तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है प्राइसेस पे यहाँ पे। अगर चार्ट पे आप देखेंगे, मैं चार्ट इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि आपको ज्यादा वहां पे समझ में आएगा, वहां पे पता चलता है कि किस तरीके से मार्केट गिर रही है या बढ़ रही है, वो चार्ट पे विजिबल होता है। 1 महीने का अगर आप टाइम फ्रेम लेंगे, तो आपको लगेगा कि जो गोल्ड प्राइसेस आपको 1,55,780 का था, वो अब आपको मिल रहा है 1,52,950 के करीब का। एक फॉल आया है, तो जिन लोगों को मैरिज सीजन भी आ रहा है, जिनको लेना है, उनको मैं बार बार यही बोल रही हूँ, बढ़िया मौका है, आपको यहाँ पे लेना चाहिए कम से कम। चलिए, ये गोल्ड सिल्वर की बात हुई, तो आज के दिन में एक करेक्शन से एक अपसाइड थोड़ी सी हल्की रिकवरी आ सकती है, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना होगा इवनिंग ट्रेडिंग सेशन का। जबकि अगर क्रूड ऑयल की बात की जाए, तो क्रूड ऑयल का जो ये 9 डेज का मूविंग एवरेज यहाँ पे है, ये उससे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, उसके ऊपर जा नहीं रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो $98 तक जाने के इसके चांसेस हैं। और हमारे मार्केट में कहा जाए, तो हमारे मार्केट में 9162 का एक अपसाइड लेवल है। आज यहाँ पे अपसाइड केप्ड हो सकता है, और आज हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि आज फ्राइडे है। तो कॉन्ट्रा मूव के लिए तैयार अगर होते हैं, तो 8845 तक के भी लेवल्स हायर साइड से आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। अब नेचुरल गैस की बात की जाए, तो नेचुरल गैस में फिलहाल फिलहाल बिल्कुल सपोर्ट पे ये कमोडिटी नजर आ रही है। मुझे लग रहा है कि इवनिंग होते होते इस कमोडिटी में एक रिकवरी आ सकती है, और फिर से ये एक बारी 250 जोन तक जाने की कोशिश करेगी कमोडिटी। एल्यूमिनियम एक लेवल में है, ये कमोडिटी अभी भी दबाव इसमें नहीं है। 375 360 तक मुझे आता हुआ लग रहा है ये कमोडिटी, एक बार 380 तक मान के चलिए। और अगर आप बोलेंगे कि अप्रैल एंड तक का मेरा क्या यहाँ पे है, तो 385 390 तक मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम आ सकता है। हालांकि अब अप्रैल खत्म होने में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग सेशंस बाकी नहीं रह गए हैं। जिंक में मुझे लग रहा था कि एक वीकनेस आएगा, वो आया भी है यहाँ पे। हम लोगों ने लो लगता हुआ देखा है 347.5 का ही, हालांकि वो लो लगा है, बहुत ज्यादा लो नहीं लगा है। अब यहाँ से जब अपसाइड आएगा, तो ये अपने प्रीवियस क्लोज मतलब टच जो किया था ना हाई को, उसको ही चेज करती हुई कमोडिटी नजर आएगी। ये 360 के करीब का है, तो ऑलरेडी हम 350 से पहुंच चुके हैं, और 360 का एक लेवल जो है, अब यहाँ पे आई करती हुई मार्केट नजर आ रही है। लेकिन इसके लिए भी आपको क्लोजिंग की दरकार है, कि वो 350 से ऊपर की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कॉपर में 1292 बोला था, 1292 यहाँ पे आता हुआ कॉपर दिख रहा है आपको। मेरे ख्याल से यहाँ पे अब हटना भी चाहिए, क्योंकि आप देखिएगा तो 1302 के करीब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, वहां से कमोडिटी नीचे भी आ सकती है। तो पार्शियली बहुत नीचे से मैंने आपको एंट्री कराया है हम आप लोगों को, तो यहाँ पे आपको निकलना बनता है। और इसके हिसाब से अगर आप निकल भी बोलेंगे, तो निकल में भी अब एक पॉज आपको लेना चाहिए, क्योंकि 1760 के करीब का हाई लगा के फिर ये एक बारी नीचे की तरफ आई है। एक दो तीन चार, 4 बार ये 1760 को रिस्पेक्ट दे रहा है इस लेवल को, तो ये हमने भी देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 5 6, तो 6 बार ये 1760 से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे केयरफुली आप यहाँ पे निकलिए भी। और इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर ही देखते हैं। हिंदुस्तान कॉपर देखेंगे, अब ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है आज के हाई को। अभी इन मतलब कि और भी यहाँ पे मतलब चीजें हो सकती, इकोनॉमी का भी इम्पैक्ट आ रहा है। तो अभी थोड़ा सा इसको प्राइसेस को नीचे आने दीजिए, एक नीचे की तरफ से यहाँ पे एक्यूमुलेट करेंगे। और अगर हम हिंदुस्तान जिंक देखें, तो ये भी यहाँ पे पता चलेगा कि इसने भी यहाँ पे इन चीजों को रिफ्लेक्ट करा या नहीं करा है। नहीं, ये इक्विटी से लेके चल रहे हैं, अपने आप को लिंक्ड करके चल रहे हैं। और यहाँ पे भी डाउनसाइड देखने को मिल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये लेवल्स को तोड़ना नहीं चाहिए बहुत ज्यादा। 586 के करीब आएगा, तो इसमें फिर से बाइंग बन जाएगी। और अपसाइड पोटेंशियल इसमें 586 से 609 का ही होना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे एक बार फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको निकल के आती हुई दिखेगी। और एक बार मुझे लग रहा है कि मुझे एनएमडीसी को भी लेना चाहिए। एनएमडीसी अगर देखेंगे, तो यहाँ पे भी प्रेशर आ रहा है, यानी कि इक्विटी मार्केट का जो प्रेशर प्रेशर है ना, एनएमडीसी।
यहाँ पे भी एक प्रेशर मैंने देखा तो ये आपको फिलहाल इक्विटी को लेके चल रहा है। और वेदांता की चाल तो अभी अलग होगी ही, लेकिन मुझे लग रहा है कि वेदांता में भी जो है एक डाउनसाइड मूव है, क्योंकि ये मार्केट जितने भी शेयर्स है ये अभी निफ्टी को रिफ्लेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप देखिए निफ्टी में एक क्रैश आ रहा है, तो यहाँ पे भी ये मतलब मार्केट में क्रैश आ रहा है। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जो मेटल शेयर्स है वो यहाँ पे चलने चाहिए। तो अभी निचले स्तर का वेट करिए, वहां पे एक बारी लिवाली करेंगे। और एक बार अगर मान लीजिए कि निपॉन का मैं गोल्ड ईटीएफ मतलब देखती हूँ, तो गोल्ड 20 भी यहाँ पे रेंज में है, बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं आया है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक स्टेबल होती हुई कमोडिटी नजर आएगी। और अपसाइड यहाँ पे 126 का है, लेकिन काफी मतलब टाइट मूव यहाँ पे है गोल्ड ईटीएफ में। और सिल्वर में भी देखेंगे तो काफी टाइट मूव है, क्योंकि रेंज में हमारी मार्केट भी है। सिल्वर में एक प्रेशर तो आता हुआ दिख रहा है मुझे, लेकिन मुझे लग रहा है कि 225 एक जोन रहेगा जहां पे आपको फिर से सिल्वर ईटीएफ को लेना चाहिए 240 के लक्ष्य के लिए। तो जो भी करेक्शन है वो मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड का ही मौका देगा। जबकि अगर हम यहाँ पे एग्री काउंटर में आए, तो एग्री काउंटर थोड़ा सा यहाँ पे मतलब कि मुश्किल में नजर आ रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि क्योंकि ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है, यहाँ से जीरा को ऊपर की तरफ होना चाहिए 21,500 तक। टर्मरिक की बात की जाए, टर्मरिक एक जबरदस्त कमोडिटी है, 17,000 तक मुझे लग रहा है ये कमोडिटी आएगी। धनिया में एक बार फिर से अपवर्ड मूवमेंट आया है, देखने को मिला है 13,550 तक। मुझे लग रहा है कि एक बारी कोरिएंडर फिर से यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। जबकि कार्डमम में भी एक लॉन्ग टर्म मूव जो है काफी बढ़िया रहेगा, 3,000 के करीब कार्डमम भी यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। ग्वारगम में मैंने आपको 11,100 के करीब कहा था, 11,030 की कमोडिटी ये हो चुकी है ऑलरेडी। मुझे लग रहा है कि 11,100 120 के करीब आती है तो आपको निकलना भी चाहिए। जबकि ग्वारसीड में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है एक बारी 5,800 तक धीरे धीरे जाएगा, लेकिन जाएगा। कैस्टर बहुत ज्यादा संभलता हुआ नहीं, लेकिन 65-70 तक का एक जोन इसमें आता हुआ लग रहा है। जबकि आज डेटा वाइज लेंगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। ध्यान में ये रखना होगा कि मेटल शेयर्स को अभी यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करा है जो बेस मेटल के प्राइसेस को अपसाइड है। तो अभी जो भी करेक्शन आता है मुझे लग रहा है कि एक बार वैल्यू बाइंग यहाँ पे बनेगी। और जैसे यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इन्फ्लोज बढ़ता है निफ्टी में, तो बाकी मेटल शेयर्स आपको आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, निफ्टी को भी। तो मेरे ख्याल से जो ये करेक्शन है मेटल शेयर्स में, वो एक बारी एंट्री का मौका है। थैंक यू।